नवरात्रि की 3 रात्रियां ही क्यों? शास्त्रों का कहना है कि कोई सप्तमी, अष्टमी, नवमी का व्रत करे तो 9 दिन व्रत करने का पुण्य होता है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वास्तव में देवियां 3 ही हैं। अब हर देवी के 3-3 दिन हो गए, इसलिए 9 दिन हो गए। दुर्गा सप्तशती यदि अध्ययन करें तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता, मुख्यतः देखा जाए तो 3 ही देवी हुई। अब हर देवी के 3-3 गुण हैं, तो इस तरह से 9 रात्रि हो गई। अब एक देवी में 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। अब इन 3 गुणों में एक गुण विशेष होता है जो ज्यादा होता है, बाकी 2 कम होते हैं। हर व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, तो 2 कम है, और जिस गुण की अधिकता ज्यादा है व्यक्ति वैसा गुण वाला माना जाता है। तो पहली 3 रात्रियां जो है महाकाली, फिर दूसरी रजोगुण वाली महालक्ष्मी, और तीसरी सत्वगुण माता सरस्वती, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। ये 3 रात्रियां यानी ये 3 देवियां का जो सत्वगुण है उसे पकड़ लिया जाए, तो उसको पकड़ने के लिए फिर विशेष पूजन बना दिया गया सप्तमी, अष्टमी और नवमी को। इसका अर्थ यह है कि ऋषि मुनि चाहते हैं कि हम सत्वगुण को ही विशेष रूप से धारण करें। बाकी समय पर रजोगुण, तमोगुण तो बिना बुलाए भी आ जाए, लेकिन सत्वगुण बिना बुलाए नहीं आता। सत्संग का श्रवण करे, सुमिरन करे, सदगुरु की सेवा करे और इसके बाद गुरु कृपा करे, तब होता है। तो इन 3 गुणों को पाने के लिए जो सत्वगुण है, इस गुण को विशेष रूप से बढ़ाने के लिए 3 रात्रियां हैं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। तो आज सप्तमी भी है, थी सुबह, अभी अष्टमी भी है, तो हम सप्तमी और अष्टमी को समझेंगे। 7 द्वार, 7 केंद्र हमारे शरीर में है, और अष्टधा प्रकृति, 8 प्रकृति से हमारा तन बना हुआ है। तो यदि हम अपने 7 केंद्रों को जागृत कर लें तो इस अष्टधा प्रकृति के से पार हो जाएंगे, इसके रहस्य को हम समझ पाए। इसीलिए पहले सप्तमी फिर अष्टमी, यानी 7 केंद्र यदि जागृत हो गए जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा, तो फिर आप प्रकृति को जान पाओगे, प्रकृति से पार हो जाओगे। और प्रकृति से पार हो गया तो वो परमात्मा, वो ब्रह्म। जो प्रकृति में है वो जीव, और जो प्रकृति से परे है वो शिव। तो अष्टधा प्रकृति को पार होने के लिए सप्तमी, अष्टमी और नवमी की साधना हमारे शास्त्र वेदों में बनाई गई है। तो हमको आपको ये 3 रात्रियों को विशेष ध्यान देना है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। इन 3 रात्रियों में विशेष जप करना चाहिए, जप की संख्या बढ़ा के करनी चाहिए। इन 3 रात्रियों में विशेष रूप से कथा सुनना चाहिए। इन 3 रात्रियों में विशेष रूप से ध्यान भजन करना चाहिए।